हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के 3 अलग अलग मॉडल्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले यूज्ड टू का प्रयोग, नेक्स्ट नीड का प्रयोग एंड नेक्स्ट डेयर का प्रयोग। बड़े ही इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं इन मॉडल्स के। आप इन्हें ध्यान से समझें कि किस मोड में कौन सा मैनर एक्सप्रेस करने के लिए इन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। आइए आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इनके स्पेशल यूजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप यूज्ड टू को देखें। यूज्ड टू का प्रयोग कब और कहाँ करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, हैबिट इन पास्ट टेंस, भूतकाल की कोई आदत हो जो भूतकाल में होती थी और अब नहीं होती। पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड कि ऐसी आदत जो पहले होती थी अब नहीं होती, उस तरह के मोड और मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो भी पास्ट टेंस में, वह प्रतिदिन सुबह टहला करती थी। इस सेंटेंस से आपको दिखेगा कि कोई है जो पहले टहला करती थी, नाउ शी डज नॉट वॉक। अब वो नहीं टहलती, पहले टहला करती थी। नित्य सुबह, प्रतिदिन सुबह टहला करती थी, इसलिए ये उसके भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस कर रहा, इसलिए यहां पर आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना है। शी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इसी तरह का एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने, मेरी दादी प्रतिदिन रात में कहानियां सुनाया करती थी। दादी कहानियां सुनाया करती थी, ये पास्ट में होता था, ये उनकी आदत थी। नाउ अब ऐसा नहीं होता। तो आप देखें यहाँ पर, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज एट नाइट। जैसा कि आप सभी को पहले भी बता चुका हूं और आज भी आपको समझने की जरूरत है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आने वाली जो वर्ब्स होती है वह इंफिनिटिव के रूप में होती है। कुछ जगह वह इंफिनिटिव विद टू होता है और कुछ इंफिनिटिव विदाउट टू होता है। जैसे यहाँ यूज्ड के साथ लगा हुआ यह टू जो है वो आपको बता रहा है कि यूज्ड के साथ आने वाली जो क्रिया है वह इंफिनिटिव विद टू होनी चाहिए। यूज्ड के साथ आपको ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ब विदाउट टू लिख जाए। ये आपका सेंटेंस करेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रूल है। इस प्रकार ये आपने देखा कि यूज्ड का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई पास्ट टेंस में आदत की ओर संकेत कर रहा हो या उसके मोड या मैनर को बताया जा रहा हो, तो वहां पर हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं, नीड का प्रयोग। नीड एक ऐसी मॉडल है, नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने वाला एक वर्ब है। ध्यान दें कि नीड मेन वर्ब भी है, यानी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। और मुख्य क्रिया के रूप में जब यह प्रयोग होता है तो इसका फॉर्म बन जाता है नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड, नीड का थर्ड फॉर्म नीडेड, और नीड के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग होता है, यानी नीडिंग आईएनजी भी लग सकता है जब ये मेन वर्ब के रूप में होता है। परंतु जब इसका मॉडल यानी सहायक क्रिया के रूप में जब इसको प्रयोग करना होगा तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग कभी भी सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता। फिर से आप इसको रिमाइंड करें कि नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में होता है, तब यह किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग करना हो, नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। इसका प्रयोग यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा रहा हो तो वहां आपको नीड का प्रयोग सहायक क्रिया यानी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आइए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि नीड का मतलब है आवश्यकता होना या जरूरत होना। अफर्मेटिव में मेन वर्ब के रूप में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
तो जब अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो इसमें ये मेन वर्ब के रूप में आएगा, जैसे उसे मेरे सहयोग की आवश्यकता है, तो ही नीड्स माई हेल्प। ये नीड्स क्या है? नीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस है, यानी तब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ और ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें यस या ईएस लगाना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब ये प्रयोग होता है तब ये मुख्य क्रिया नहीं रहता, अर्थात इसे मॉडल के साथ प्रयोग करना है, सहायक क्रिया होगा, और सहायक क्रिया होगा तो उसके तुरंत या उसके साथ नॉट या नेगेटिव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप देखें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, आवश्यकता नहीं है, तो नीड का प्रयोग सहायक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, he need not come here। इसी तरह क्या मुझे आपसे मिलने की जरूरत है, तो क्या जब पहले प्रयोग किया गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, और आपको पता है कि आवश्यकता होने के अर्थ में हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नीड का प्रयोग करना है। तो यहाँ आप नीड लिखेंगे क्या के लिए? नीड आई नीड यू। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मुख्य जो मोड है ये आपको ध्यान देना है कि इसका हिंदी सिंबल तो इसका हिंदी अर्थ ही है, आवश्यकता होना या जरूरत होना नीड का हिंदी अर्थ है, और आवश्यकता होना और जरूरत होने के ही अर्थ में इसका प्रयोग करना है। परंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में, मॉडल के रूप में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इसे आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आइए इसी तरह आपको अगले मॉडल की ओर लेकर चलते हैं। डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस होना। जैसे आपने नीड को देखा वही बात डेयर का है। डेयर यानी हैव करेज, साहस रखना या साहस होना। इसका भी प्रयोग, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा है कि इसका भी प्रयोग अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के रूप में नहीं होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यह मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सेम कंडीशन नीड की तरह आप इसको भी देख लेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरी बन जाता है। मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी विद्यार्थियों, आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने सेंटेंस लिख रखा है, उसे हमारा विरोध करने का साहस नहीं है। तो आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, यानी ही डेयर नॉट अपोज अस। डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, इसीलिए इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। इसी तरह आप आगे देखें, तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड वाला वाक्य है। तो ये कैसे किया, कैसे की अंग्रेजी हाउ पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है, और जब क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेयर का प्रयोग हो जाएगा। हाउ डेयर यू डू सच ए थिंग। आपने ऐसा करने का साहस कैसे किया। इस प्रकार आपने देखा कि नीड और डेयर का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मोड बताने के लिए साहस का मोड, और इसमें जरूरत का मोड बताने के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही केवल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होता। मॉडल के रूप में तब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। बाकी शेष जितने भी आप मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं उन सब का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में सहायक क्रिया के रूप में ही मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप सभी इससे रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड सारे वर्ड्स को, उनकी सीरीज को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मॉडल ऑक्सिलरीज जो है का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आगे मैं आप सभी को प्राइमरी ऑक्सिलरी से बनने वाली इंफिनिटिव टू के साथ प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाओं को लेकर आऊंगा जो मॉडल्स की तरह ही प्रयोग होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी से बनने वाली,
हैव से बनने वाली क्रियाएं जो जिनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उन्हें भी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आप देख सकते हैं। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये बी वर्ब टू बी से बनने वाली इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया है। इसी तरह हैव के साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैव से बनने वाली क्रिया होती है, हैज, हैव और हैड। इनसे बनने वाली कुछ इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग होने वाली क्रियाओं को इस तरह से जानते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। इनका कब और कहां कैसे प्रयोग करना चाहिए, इससे संबंधित वीडियोज लेकर मैं आप सभी के सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।